हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। आप सब ने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे, देख लिया होगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। पेपर लेवल मैंने भी देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो मुझे पेपर लेवल इजी लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा मुझे कि बहुत इजी भी नहीं बोल रही मैं, बहुत टफ भी नहीं लगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स ज़्यादा हाई लेवल नहीं आती, बहुत सारे थे जिसमें डायरेक्ट यूनिट से क्वेश्चन थे कि किसकी कितनी यूनिट, कौन सी यूनिट होती है। न्यूमेरिकल आए थे, पर इतने टफ न्यूमेरिकल भी नहीं आए थे। और उसके साथ ही आपको इंग्लिश और वो नर्सिंग एप्टीट्यूड भी ईजी आया था। बायो ईजी थी, केमिस्ट्री भी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड आई थी। तो मतलब पेपर ओवरऑल ईजी बोल सकते हैं, बट इतना ईजी भी नहीं। हाँ, मतलब मॉडरेट से थोड़ा आगे। इजी समझो, इजी है पेपर, मुझे तो इजी लगा। वैसे अब आप मुझे अपना अपना स्कोर जाकर कमेंट करना कि आपको कितना स्कोर बन रहा है। अब मैं कट ऑफ की बात करूँ तो मैंने इतना एनालाइज़ किया, तो मेरा ये है कि मुझे लगता है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो अप्रॉक्स 83-84 तक जाएगी। आप इसमें प्लस माइनस 2+ कर सकते हो, इतना हो सकता है लास्ट एंड काउंट तक। इसमें मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं बता सकती कि आपको किस नंबर पे कितने कौन सा कॉलेज मिलेगा। पर हाँ, इतना मुझे लगता है कि जिन बच्चों के 90+ मार्क्स होंगे, अगर आपको आईजीएमसी चाहिए तो आपको आईजीएमसी 100% मिल जाएगा 90+ पे। और टांडा टांडा भी आपको, आई थिंक, क्योंकि वहाँ पे सीट्स भी इंक्रीज़ हुई है ना टांडा में, तो फिर टांडा का आपका जाएगा 87-86 तक आपकी टांडा में हो जाएगी। और वैसे वो फिलअप करने पे डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने को ज़्यादा प्रेफर किया। बट ये आपके लिए बिग न्यूज़ है कि टांडा में 40 सीट्स इंक्रीज़ हुई है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा इसमें। और रही ओबीसी की बात, तो ओबीसी की अप्रॉक्स जाएगी 80 तक, प्लस माइनस कर लेना। और एससी और एसटी की 70-73 तक जाएगी। और फिर ये आपका कट ऑफ रहेगा ओवरऑल कैटेगरीज़ का। ईडब्ल्यूएस की भी आई थिंक इतनी ही जाएगी, 80 तक जाएगी ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस की। मैंने पेपर एनालाइज किया तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी कट ऑफ रहेगी आपकी। और बाकी तो वो डिपेंड करता है कि जब आपके के बाद रिज़ल्ट आएगा ना, तो फिर उससे तो कंफर्म ही हो जाता है कि आपकी कितनी कट ऑफ चली जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि जर्नल में जिन बच्चों के 80+ मार्क्स है ना, वो तो ऐसा समझो कि उनको गवर्नमेंट सीट मिल ही जाएगी, क्योंकि अब तो आपकी 40 सीटें इंक्रीज़ भी हुई हैं टांडा में। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि 80+ जिनके मार्क्स हैं जनरल में उनको मिल जाएगी। पर जिनके 80 से कम होंगे तो उनका भी 50-50 लेके चल सकते हैं कि अगर उनको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाकी ये वीडियो इतनी ही थी। अगर आपका कोई आपके पास कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे वो कर देना कि क्या आपका डाउट है। और अगला जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो रहेगा कि आप जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी कि आपको काउंसलिंग फिलअप किस हिसाब से करना है, कौन सा कॉलेज कैसी प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। मतलब जब तक कोई स्टूडेंट्स ना उसमें जिस कॉलेज में एंटर नहीं होता ना, तो उनके दिमागों में अलग अलग माइंड स्टेट बनी होती है कि लाइक, मैं ऐसे किसी कॉलेज को बुरा नहीं बोल रही, पर मैं आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ। जैसे मान लो कि हाँ, हमने सुना आईजीएमसी, हम आईजीएमसी शिमला में, यहाँ शिमला में है, तो हम बस ये सोच के कि हाँ मतलब थोड़ा वो है, एक्सपोजर है, आईजीएमसी टॉप कॉलेज है। बट जो उसके अंदर की रियलिटी होती है ना, वो उन्हीं बच्चों को पता होती है जो वहाँ से नर्सिंग कर रहे हैं या वहाँ से कर चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि अब हम कई बार सोचते हैं कि जो नेचौक है वो थर्ड उस पर आता है कि हम उसको थर्ड रैंक पे लेके चलते हैं कि आईजीएमसी फर्स्ट पे है, टांडा सेकंड पे, और नेचौक हम थर्ड पे लेके चलते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसे रैंक वाइज उसको डिसाइड करें। हाँ, आईजीएमसी पहले से चला हुआ है, बड़ा पुराना है, तो उसको फर्स्ट रैंक पे रख दिया है। बाकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, तुम्हें कैसे पढ़ा रहे हैं, वहाँ लैब्स हैं कि नहीं है, वो उन्हीं बच्चों को पता होता है जो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं। सो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो आप काउंसलिंग बहुत सोच समझ के भरना। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी कि आपको काउंसलिंग किस हिसाब, मतलब मैं आपको कॉलेज का इंटरनली कॉलेज में क्या है, किस कॉलेज में, वो बताऊँगी। उसके बाद ही आप सिलेक्ट करना कि मतलब ऐसा होता है ना कई बच्चों को कि
वो गर्ल्स काउंसलिंग फिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब वो कॉलेज के अंदर जाते हैं तो फिर रिग्रेट होता है कि काश मैंने वो ये कॉलेज ना चूज़ करके कोई और कॉलेज चूज़ किया होगा। तो फिर अगली व्लॉग इसके ऊपर रहेगा। अभी तक तो यही था कट ऑफ के लिए। सो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।